नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी की इस क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पूरा का पूरा चैप्टर मेंडल के फाइंडिंग्स पर ही बेस्ड है। चैप्टर के शुरुआत में हमने मेंडल का लाइफ हिस्ट्री देखा था, उसने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया वो देखा था। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशन देखे थे। फिर उसके बाद मेन मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, जहां फिनोटिपिक रेशियो था 3:1, जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1। फिर हमने पढ़ा मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस, जहां पे फिनोटिपिक रेशियो था 9:3:3:1 और जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:2:4:1:1:2:1:2:1। स्वाहा। उसके बाद हमने पढ़ा मेंडल के टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में। फिर उसके बाद बच्चों हमने डिटेल में पढ़ा नियो मेंडलिज्म, ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, यानी मेंडल के थियरी में भी कुछ छेड़छाड़ था, क्योंकि मेंडल ने टोटल 3 लॉज सजेस्ट किए थे: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक शुरुआत में सिर्फ 2 लॉ ही मेंशन करता है, उसके बाद पीछे की तरफ मेंशन करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको वो क्रोमोसोम्स के साथ कनेक्ट करता है। बेटा क्रोमोसोम्स के बारे में आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, बट तुम ये याद रखना कि मेंडल के टोटल 3 लॉ थे, जिसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस हार गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस पाया गया। जहां रेड और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करोगे तो पिंक फ्लावर आएगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल था। और तीसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हार गया, क्योंकि लिंकेज करके एक कॉन्सेप्ट है, लिंकेज। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट क्रोमोसोम्स के चैप्टर में आएगा, लिंकेज और मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट। तब हम समझेंगे कि मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हार गया था। अभी हम बात करने वाले हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं बेटा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या है? यहां पर वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन one gene. One character is controlled by more than one gene. बच्चा, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में जहां हमने प्लियोट्रोपी पढ़ा था, प्लियोट्रोपी का डेफिनेशन उल्टा था। वहां क्या था? वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। और अब क्या हो रहा है? वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। और क्योंकि एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए कैसा होता है ना, समझो फॉर एग्जांपल मेरे स्किन का कलर, मेरा स्किन का कलर है ना, 3 जीन्स कंट्रोल कर रहा है, ए, बी और सी। तो अगर मेरे पास ए जीन है तो मेरा स्किन का कलर हल्का है, बी जीन भी है तो थोड़ा डार्क है, ए बी सी तीनों भी है तो मेरा स्किन एकदम डार्क है। लोग मुझे बोलता है कालिया। ओके, कालिया कालिया चिढ़ाने का नहीं, बात ध्यान से सुन बेटा। अब बात यह है कि इसमें क्या होता है, इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितना ज्यादा जीन होगा उतना कैरेक्टर ऐड होते जाएगा। पी प्लांट में ऐसा होता नहीं था, क्योंकि पी प्लांट में एक जीन सिर्फ एक ही कैरेक्टर को तय करता था बेटा। ओके, अब यहां पे 2 एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से इस वाले लेक्चर में एग्जांपल नंबर 1 सिखाऊंगा। एग्जांपल नंबर 1 इज व्हीट कर्नल। कर्नल यानी उसका सीड, एक गेहूं का दाना। ये एग्जाम्पल को किसने डिस्क्राइब किया था? निल्सन एहले। अब व्हीट कर्नल में कैसा है ना कि व्हीट के कर्नल का जो कलर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कमाल की बात, अपना पूरा आंसर डाइहाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही है, सिर्फ
छोटे छोटे चेंजेस हैं, देखो कैसे। P1 generation, that is first parental generation, male, female. डार्केस्ट रेड और व्हाइट। अब यहाँ कैरेक्टर क्या कंसीडर कर रहे हैं, देखो व्हीट कर्नल के कलर का, यानी व्हीट कलर डायरेक्टली लिख देते हैं बेटा। ओके, यानी एक गेहूं का दाना ऐसा है जो एकदम ही भड़क लाल है, डार्केस्ट रेड, और एक ऐसा है जो एकदम हल्का सफेद जैसा है बेटा। अब जो डार्केस्ट रेड है ना, ओके, उसका फॉर्मूला कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और व्हाइट वाले का फॉर्मूला स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। येलो राउंड ग्रीन रिंकल, वो क्रॉस किया था ना, वैसा ही है बेटा। सो यहाँ पे द व्हीट कर्नल कलर इज डिसाइडेड बाय टू जीन्स, दैट इज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अब इसका क्रॉसिंग होगा बेटा। चलो नेक्स्ट स्टेप, गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन के हिसाब से ये कैपिटल ए कैपिटल बी, ये वाला गैमेट बनाएगा, ये स्मॉल ए स्मॉल बी। हालांकि ऐसे 4 गैमेट बनते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी वाले, पर एक ही दिखाते हैं यहाँ पे। ओके, चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद आएगा F1 जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब इसको और इसको कंबाइन करो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये फॉर्मूला आएगा। अब ये जो गेहूं का दाना होगा, इसका रंग क्या होगा, दिस विल बी इंटरमीडिएट रेड। एक होता है डार्केस्ट रेड, फिर एक होता है मीडियम रेड, फिर एक होता है इंटरमीडिएट रेड। यानी डार्केस्ट रेड बहुत ज्यादा भड़क है, भड़क लाल। ओके, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का कलर और उससे हल्का, तो ये इंटरमीडिएट रेड है बेटा। अब इसका हम लोग करेंगे F1 सेल्फिंग। F1 सेल्फिंग में क्रॉस करो इसको इसी के साथ। ओके, फिर इसका करो गैमेट फॉर्मेशन। अब इसके गैमेट फॉर्मेशन में 4 तरह के गैमेट बनेंगे बेटा। ओके, इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर लो, पहले वाले को पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले को यहाँ के दूसरे वाले के साथ। तो पहले वाले का काम हो गया। अब इसको चालू करो, दूसरे वाले को यहाँ के पहले वाले के साथ, फिर दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। यही 4 गैमेट यहाँ यूनिट स्क्वायर में लिखना होता है बेटा। ओके, ये मेल के गैमेट्स हो गए। अब इस मंडप में दूल्हे के तरफ से सब बाराती आकर बैठ गए, मुहूर्त निकला जा रहा है, फटाफट दुल्हन वालों को भी बुलाते हैं। अब लेडीज की तरफ से यहाँ पर वापस 4 गैमेट बेटा, इसको बीच से डिवाइड कर लो चाहिए तो मन में। देन से फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकेंड, सेकेंड विथ फर्स्ट, सेकेंड विथ सेकेंड। Now take these 4 gametes, put it over here. Then यहां पर आएगा फिर F2 जनरेशन।
दैट इज सेकेंड फीलियल जनरेशन। और ये F2 जनरेशन हम लोग कहां दिखा रहे हैं? इट इज शोन इन प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड एज चेकर बोर्ड। अब ये तो भर लोगे ना बेटा, फटाफट भरते हैं। ऊपर देखो, बाजू में देखो, ऊपर देखो, बाजू में देखो। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। फिर ऊपर देखो, बाजू में देखो, कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी, कैपिटल बी। फिर ऊपर और बाजू में देखो, कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी। नेक्स्ट कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ऊपर देखो, बाजू में देखो, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब ऐसे ही भर ले सब फटाफट बेटा। ये है ना, तू कॉपी नहीं करेगा बेटा, तुम खुद से है ना इसको सॉल्व करने का, ओके। और उसके बाद चाहिए तो आंसर कंफर्म कर लेना वीडियो पॉज करके। क्या करूं उधर हाथ उधर नहीं होने का बोले तो उधर करो, नहीं परेशान अब ये सब हो जाने के बाद ना बेटा, अब इस प्यूनेट स्क्वायर को आगे सॉल्व कैसे करना है? अब इसमें कुछ लिखना नहीं है। अब तुमको क्या करना है मालूम है? सिर्फ कैपिटल अल्फाबेट्स गिनने का। इसके पास कितने कैपिटल अल्फाबेट है? 1 2 3 4, तो इधर लिखो 4। अच्छा, कैपिटल अल्फाबेट यानी डोमिनेंट जीन, सो इट हैज गॉट 4 डोमिनेंट जीन्स। इसके पास कितने कैपिटल अल्फाबेट है? देखो, ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। ये कैपिटल है नहीं, सो 3 ही है ना, तो इधर 3 लिखो। इसके पास देखो कितना कैपिटल अल्फाबेट है? 1, इसको नहीं गिनेंगे, 2 3, सो इधर 3 लिखो। इसके पास 1, इसको मत गिनो, इसको गिनो, इसको मत गिनो, तो कितने हुए? 2। सो कितने कैपिटल अल्फाबेट है वो गिनते जाओ, 1 2 3। इसके पास 2 कैपिटल है, इसके पास 2 कैपिटल अल्फाबेट, इसके पास 1, इसके पास 3, इसके पास 2 2 1 2 1 1, कोई कैपिटल नहीं, 0। अब इसका जो आंसर है ना, फाइनल रिजल्ट, उसको हम कैसे पेश करेंगे? उसको हम ये लिखेंगे बॉक्स के फॉर्म में। पहले कैरेक्टर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स। डोमिनेंट जीन्स का मतलब होएगा नंबर ऑफ कैपिटल अल्फाबेट्स, सो नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। अब कैरेक्टर में है ना, शॉर्टकट ये याद रखना, DMILW, DMILW, ओके। दिल मिल गए वैसे ही, दिल मिल गए वैसे ही। अब D यानी डार्केस्ट रेड, M यानी मीडियम रेड, I यानी इंटरमीडिएट रेड, L यानी लाइट रेड, और W यानी व्हाइट। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स यानी नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स, जिसके पास 4 कैपिटल लेटर्स होंगे उसके पास डार्केस्ट रेड कलर आएगा बेटा। जिसके पास 3 कैपिटल लेटर्स है वो थोड़ा हल्का रेड होगा। जिसके पास 2 कैपिटल लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स यानी 2 डोमिनेंट जीन है,
उसके पास इंटरमीडिएट रेड कलर आएगा, जिसके पास एक कैपिटल लेटर है वो लाइट रेड आएगा, और जिसके पास 0 कैपिटल लेटर है वो व्हाइट कलर का होगा। अब देखो इस पूरे यूनिट स्क्वायर में नंबर 4 आपने कितनी बार लिखा है? यहां तो 4 लिखा नहीं है, यहां भी 4 नहीं लिखा है, यहां भी नहीं लिखा है, ये एक ही ऐसा मिला ना फॉर्मूला। तो 4 कैपिटल लेटर वाला सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग है, तो मैं यहां 1 लिख रहा हूं बेटा। फिर 3 नंबर कितनी बार लिखा है? देखो 3 कहां लिखा है? ये लिखा है, 1 2 3 ये 4, तो मैं यहां 4 लिखूंगा। ऐसे मेरे को 4 ऑफस्प्रिंग मिलेगा, जिसके पास 3 डोमिनेंट जीन है, जिसके वजह से उसका कलर मीडियम रेड होगा। अब दो नंबर कितनी बार लिखा है? देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 आया ना? ओके, फिर एक नंबर कितनी बार लिखा? देखो 1 2 3 4 बार आया, राइट। फिर 0 सिर्फ यहां है ना कोने में, तो इसका रेशियो क्या है? इसका रेशियो ये है 1:4:6:4:1। दिस इज द फाइनल रेशियो। ये समझा बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिया? ओके, सो द फाइनल रेशियो इज 1:4:6:4:1। 6 याद रखो, बाजू में 4 4, बाजू में 1 1। ओके, सो यहां हम लोग क्या सीख रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मींस मेनी, जेनिक यानी जीन्स। सो वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, यानी मोर देन 1 जीन बेटा। अब यहां कैसे है ना, डाइहाइब्रिड की तरह हम लोग नेमिंग नहीं कर रहे, यहां नंबर क्यों लिख रहे? क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल लेटर होगा ना, उतना भड़क रेड वो निकलेगा। कैपिटल लेटर्स जैसे जैसे कम होते जाते हैं ना, रेडनेस का है ना जो शेड है वो हल्का होते जाता है बेटा। ओके, सो ये जो है ना, ये मेंडल में था नहीं। मेंडल ने पी प्लांट में देखा, उधर एक कैरेक्टर एक ही जीन के द्वारा तय किया जा रहा था। अब ऐसा ही एक और जबरदस्त क्रॉस हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन स्किन कलर का, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ पैराग्राफ दिया है, बट उसका मैं तुमको पूरा क्रॉसिंग सिखाता हूं बेटा। ओके, फिलहाल के लिए इसका नोट्स बना के रखो, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। नमस्ते।